हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 प्रीवियस ईयर का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उसमें आज का सेट हम लोग देखेंगे। देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 7x 7 9 251 y 8 36 से डिविजिबल है। तो y के मैक्सिमम वैल्यू के लिए y का आपको मैक्स वैल्यू लेना है, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, और x के बारे में तो नहीं दिया है, आपको फाइंड करना है 10x स्क्वायर माइनस 3y। डिजिबिलिटी में आप लोग पढ़े होंगे कि जब भी बड़ा वैल्यू हो उसके जगह पे उसका फैक्टर यूज कीजिए। क्या यूज कर सकते हैं? 9 इंटू, दोनों का रूल जानते हैं। 4 के लिए लास्ट का 2 डिजिट होना चाहिए। गौर कीजिए, अगर y का मैक्सिमम वैल्यू है तो 9 यहाँ रख के देखते हैं। 9 रखेंगे तो 4 से नहीं कटेगा। 8 रखते हैं तो 4 दूना 8, 4, यानी यहाँ पे हम रख सकते हैं क्या? 8। y का वैल्यू मैक्सिमम क्या है? समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब 9 से डिविजिबल होने के लिए हमें काटना होगा। 8 होने के 9 और देखते हैं। 8 2 10, 7 17, 17 और 7, 17 और 7 24, 24 फिर जोड़ दीजिए 4 और 2, x का वैल्यू कितना आएगा? ये तो 9 कट रहा है ना, 9 तो 2 से कट ही जा रहा है। 5 ही बचा हुआ था क्या? 6 5 11, तो 11 को एक एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 2 2 में कितना जोड़े कि 9 बन जाए, यानी x का वैल्यू कितना है? x बराबर 7। क्या समझ में आया? हम 9 के लिए क्या किए हैं? अंकों को जोड़े हैं, जहां 2 अंक में क्या है आपस में जोड़ दिए, और जोड़ते वक्त आया 2, तो 2 में कितना जोड़े x के जगह कि 9 बन जाए। अब यहाँ गौर कीजिए, 10 इंटू एक्स का वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर 24, घटा दीजिए 490 माइनस 4 3 11, 6 3 18 और 1 जीरो का जीत। 10 में से 2 गया 8, 8 में से 18 में से 9 गया 9, 3 में से 1 गया 298 आपका आंसर है ऑप्शन में। 2 नंबर क्वेश्चन नॉर्मल वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है। अब वैल्यू पुट कीजिए, आसानी से बन जाएगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1 का क्यूब प्लस 4 इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, यानी क्यूब करेंगे 1/, cosec 56 दिया है, 56 कहाँ से आ गया? हाँ, एरर है। 56 के जगह पे 60 होना चाहिए, टाइपिंग एरर है। cosec 60 का वैल्यू पुट करके देखते हैं, ठीक है? cosec 60 का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है ना। cosec 60 का वैल्यू 2/√3, cosec 60 का वैल्यू 2 इंटू 2/√3, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इंटू sec 30 का वैल्यू क्या होगा जी? √3/2, sec 30 2/√3, 2/√3, 2/√3 में 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर। sin 30 का वैल्यू कितना होता है? सोल्व करते हैं, कटेगा 3 से 3 कट गया, और यहाँ 45 होना चाहिए तो कट गया 4 दूना 2 एकम 2 और 1 3 बटे में। यहाँ एक्चुअल में होना चाहिए आपका
एक बटा दो, दो ऑप्शन में 3 है। क्वेश्चन सुधार लो, यहाँ कोसेक कर लो तुम 45, क्या कर लोगे? कोसेक 45 करोगे तो कोसेक 45 का वैल्यू कितना होता है? √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2, तो 2 2 4, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट गया पूरी तरह, तो क्या बचा? 1/2 और 3/2 इंटू 1/2/1, 2 से 2 कट गया, रिजल्ट कितना है? क्लियर है? आंसर क्या दिया हुआ है? 3 नंबर कहता है दिया गया बार ग्राफ 2014 से 2018 तक 5 वर्षों में कंपनी का आय व्यय जो है करोड़ों में दर्शाता है। बार का अध्ययन कीजिए और उत्तर दीजिए। इस वर्ष व्यय का आय से अनुपात न्यूनतम है। तो देखो बाकी सब देखोगे तो 5 इयर्स का लिखना पड़ेगा, तो हम ऑप्शन में से ले लेते हैं। सबसे पहले 2018 का लिखते हैं, 2000 कह रहा है, लाइन से ध्यान से सुनना, व्यय का आय से अनुपात, तो व्यय कितना है 2018 में जी? व्यय है व्हाइट वाला 300, आय कितना? काट के रेशियो मिला सकते हैं, ये 13 बार में, अरे कितने बार में? 13 बटा 2018। 2016 का देखो, 16 में व्यय है 275, आय कितना है? 275 का मतलब 11 बार में 25 से, और ये कितने बार में? 11 बार। 2014 देखो, 2014 में आय है 175, 175, व्यय 175 है, आय है 200, काट लें, 25 7 और 25 7 बटा। 2017 में 300 और 350, 300 300 0 0, 6 बार में, और 6 बटा। आपसे न्यूनतम कहा था, यानी छोटा पहचानना है, फ्रैक्शन में छोटा पहचानना हम बताए हैं आपको, गुणा करके जाइए। 14 11 कितना होता है बताओ? 154 होगा ना, और 13 13 कौन छोटा है? 11 ना, 13 7 छोटा कौन है? इन दोनों 7 7 9 6 छोटा कौन है? कब का? 2000। 4 नंबर एक सिंप्लीफिकेशन है, कहता है M5 1 माइनस x/5 माइनस 5 माइनस x माइनस 1/200 का मतलब गुणा ले लीजिए 20 माइनस x, इसलिए गुणा मिला लिए क्योंकि यहाँ माइनस था, तो आपको मोडमा सोल ब्रेक होने का डर नहीं रहेगा। 0.0 देखते हैं, यहाँ इसका 5 से गुणा होगा तो 5, जब 5 5 कट जाएगा माइनस x, यहाँ माइनस का 5 प्लस का क्या x माइनस, गुणा कर दे, इसका इससे गुणा करोगे क्या आएगा? 1/10 माइनस का, इसका इससे गुणा करोगे प्लस x बाई क्या, या एक काम करो अभी रहने दो ना, 20 माइनस x बटा क्या, और यहाँ 8 बटा क्या कर दें, इसलिए किए क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो रहा है, ये 2 0 से ये हो जाएगा 16, माइनस का 20 उधर जाएगा, प्लस का x बराबर 16 माइनस का 20 प्लस में, तो 16 और 20 कितना, और कुछ यही तो पूछा था आगे।
क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आया ना? पांच नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है 400 कर्मचारियों वाले फैक्ट्री में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात 5:3। 400 टोटल एम्प्लॉई, मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है 5:3। हम बात लेते हैं 5 3 8 8 5 40, एक का वैल्यू 50, 50 5 और 50 दिया। पुरुष और महिला की जनसंख्या हमें मिल गई, कितने एम्प्लॉई है मेल और कितने फीमेल। कहता है फैक्ट्री में 87.5% नियमित। ध्यान देना इस बात पे जो हम बोल रहे हैं, नियमित का मतलब क्या होता है जी? रेगुलर एम्प्लॉई जितने हैं वो हैं 87.5, यानी 12.5% जो है वो रेगुलर नहीं है ना। एक काम करेंगे, टोटल में से 12.5% हम घटा देंगे, इसलिए बोल रहे हैं। ध्यान देना 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू बड़ा आसान होता है। कितना होता है? 1/8। 1/8 सीधा घटा दो, 8 से भाग दोगे 8 बचे, यानी 50 घटा दोगे आ जाएगा। कितना आएगा? 300। ये रेगुलर है। कहता है यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित और इस रेगुलर में मेल जो है वो 92%। तो फिर से ध्यान दो, है कितने? 250 का 92%, यानी 8% रेगुलर नहीं है। तो 8% के लिए 2.5 का 8 गुना करो। देखो 1% के लिए 100 से भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं? 100 से। और 8% के लिए 100 से भाग दो, 0 कट जाएगा। 2.5 का 8 गुना 25 है 200, यानी 20 जो है वो रेगुलर नहीं है। तो रेगुलर हो गए 250 माइनस क्या परसेंटेज में ये सब चीजें ओरली किया। टोटल थे 350 रेगुलर, मेल कितने हो गए रेगुलर? 250। तो फीमेल कितने हो गए? 350 माइनस 230 कितना है? 120 है ना। आपसे बोला है नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है? नियमित महिला कर्मचारी तो 120 महिलाएं नियमित हैं। कितने में से? 0 से 3 चौका 12, 3 5 1/5 होता है 20%, और 20 का 4 गुना है तो कितना परसेंट होगा? है ऑप्शन में आपके कितना नंबर? 3 नंबर। क्या समझ में आया आप सबको? 6 नंबर दिया हुआ है पाई चार्ट। प्रतिदिन बेचे जाने वाले वेनिला केक, चॉकलेट केक का कुल संख्या का प्रतिशत वार विवरण दर्शाता है। ठीक है, कुल केक जो बेचे गए एक सप्ताह में कितने बेचे गए? 10,000। पाई चार्ट का अध्ययन करके उत्तर दीजिए। शुक्रवार को बेचे गए वनीला केक और चॉकलेट केक, वनीला और चॉकलेट केक, शुक्रवार का रेशियो है 4:3। ठीक, तो पहले प्रतिशत निकाल लेते हैं। शुक्रवार को कितना? 10%, यानी टोटल 10% का वैल्यू कितना हो? 1 0 काट दीजिए, 1 0। 21 रेशियो में 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 से 150, 15 से 105, एक रेशियो का वैल्यू 150, तो 15 चौका 600 वनीला और 15 दिया 450 चॉकलेट केक बेचा गया है। एक वनीला केक बेचा गया है 9 रुपए, 9 6 14, और एक 10 रुपए चॉकलेट वाला, यानी कितना?
ओवरऑल जब गौर करेंगे हम टोटल कितना का बेचा, कितना आएगा 9,000। तो डाउट है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, एक्स वाई जेड दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड। ध्यान देना, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी देखे थे। प्लस का एक्स वाई जेड पूछा है, हम फॉर्मूले में जानते हैं एक्स क्यू, ध्यान देना, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड। जो गिवन डेटा है उसके अनुसार फॉर्मूला निकालिएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, x प्लस वाई प्लस इंटू, यहाँ पे क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस का 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड। ये ऐसे क्यों हुआ समझ में आए, 3 क्यों हुआ, और यहाँ पे एक और ये भी ना लगेगा, इसी को हटाने के लिए किए। जब हम इसको समझा ही देते हैं पहले तभी। तो फॉर्मूला होता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस का क्या एक्स वाई वाई जेड और क्या, यही होता है फॉर्मूला। जब इसमें से एक वैल्यू ए वाला मिसिंग, जैसे आप देख रहे होंगे आपके पास जो डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिस कर रहा है। तो हम करते क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस का 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड और क्या, यही होता है। हमें जब इसको निकालना है तो क्या ये वैल्यू इधर ला सकते हैं, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड और क्या, ठीक है। तो जब भी ये वैल्यू रहे इसके जगह पे अगर हम ये पूरा वैल्यू पुट कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान देना, इसके जगह पे हम वैल्यू पुट कर दें ये पूरा है ना सेम चीज, तो पूरा पुट करोगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस का क्या है 2, और ये माइनस का एक बार 2 और 3, यानी माइनस का 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस क्या जेड। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी मिसिंग हो तो डायरेक्ट लिखने के लिए, ये तो 2 बार में समय ज़्यादा ले लेगा। क्या हमने बताया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अब लेकिन यहाँ पे एक टेक्निकल गेम खेल गया है, वो गेम एक खेला है कि आपसे बबुआ प्लस वाला वैल्यू पूछा है, हम ये जानते हैं इसको हम बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, ध्यान देना, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी स्क्वायर क्यू एक्स क्यू वाई क्यू और जेड क्यू माइनस प्लस का क्या एक्स वाई जेड, अगर हम लिख रहे हैं क्या माइनस का 3xy जेड लिखे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का 4x प्लस एक्स वाई, अगर ऐसा लिखे तो काम चल जाएगा। तो क्या ये वाला वैल्यू आ जाएगा 3xy तो ये बन गया फॉर्मूला, क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy जेड, ये बन गया क्या फॉर्मूला। अगर इसमें हम प्लस का xy जेड 4xy जेड लिख ले तो ये बन गया क्वेश्चन। हमें यही लिखना है ना, क्या इस वाले वैल्यू को हम ऐसा लिख सकते हैं, छोड़ो ना बाकी, हम इसको कह रहे हैं और ए वाले के जगह जो निकाल रहे हैं निकाल के लिख दें, कर सकते हैं ना। हमें ये चाहिए, इसके जगह हम ये लिखेंगे और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, इसका फॉर्मूला ये वाला यूज कर लेते हैं। नहीं समझ पा रहे हैं, इतना का फॉर्मूला जानते हो
और इस वैल्यू में अगर प्लस का 4xyz कर दोगे तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा? इसको घटाओगे तो 4xyz में से 3xyz जाएगा, क्या आएगा? ये आएगा ना? ये दोनों सेम है, मान रहे हो? तो ये निकाल लो, इसका वैल्यू कुछ आएगा, इसे प्लस का 4xyz कर देंगे तो पूरा का वैल्यू आ जाएगा। अब x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? ना ध्यान देना, इसको सोल्व करो। ये वाला है 18 ब्रैकेट में, ये वाला फिर है 18 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ये कितना दिया हुआ है? 18 300 माइनस 218 गुणे यही आएगा। इसका वैल्यू क्या पुट कर, इसका वैल्यू 18 गुणे 54 प्लस इसका वैल्यू है 4 गुणे क्या 81। एक्स वाई जेड 81 दिया है ना, इसमें क्या पुट करते हैं? फॉर्मूला तो पूरा आपको। अब यहाँ पे कुछ कॉमन होगा, 9 कॉमन होगा, 9 कॉमन, और भी कॉमन होगा ना कि 9 9 दूना 18 तो 54 दूना 127 कॉमन कर लें, 27 दूना 54 होता है ना, 9 का टेबल जानते हैं, 9 दूना 18 54 दूना 9 9 81 9 चौका 9 गुणे 100 9 का 36 9 का 36 और 3 39 और 9 और 3 समझ में आया क्या? देखते हैं आगे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक वर्ग का विकर्ण एक स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ है डी, डी बराबर क्या दिया हुआ है ए प्लस बी, तो एरिया बताइए। एरिया बराबर डी के रूप में सीधा होता है डी स्क्वायर बाई क्या, ये आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई क्या, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बाई क्या ऑप्शन है? एक नंबर ए नंबर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 प्लस में 2 2 कट जाएगा तो क्या होगा? ऐसा ही दिया है ना, ए और क्या किया है ब्रैकेट में लिख दिया है 1 बाई, सेम चीज हो गया। 8 नंबर में 9 नंबर कहता है किसी राशि का साधारण ब्याज राशि का 1/4 प्रिंसिपल का 1/4 एसआई है, यानी प्रिंसिपल अगर 4 है तो एसआई क्या हो, और प्रति वर्ष ब्याज दर रेट जो है वो उसके टाइम का 4 टाइम को x ले लो तो क्या हो जाएगा, निकाल लेते हैं। x का वैल्यू तो आएगा, एसआई 1 मिलता किस पे है प्रिंसिपल गुणे x इंटू अपॉन क्या 4 चौका 16 100 x स्क्वायर बराबर क्या होगा जी 100 बाई क्या, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 बटा यानी 2.5 यही आएगा, और ये 2.5 अगर है ये वाला कितना है, रेट किस में होता है, अगर रेट को 2% बढ़ा दिया गया तो नया रेट कितना हो जाएगा, रेट बराबर 12%। तो बोला है 3 वर्ष बाद तो ऐसा ही कितना होगा 12 दिया 36%, 3 साल बाद 36%,
किसका? 5000, तो निकाल लेते हैं 5000 का 36%, 2020 गुणा करो 1800 हो गया। ऐसे दे दिया था और डायरेक्ट 1800 कैसे लिखे? अरे गुणा करना था 50 में, 100 में गुणा करते तो 3600 होता, 50 में गुणा किए तो उसका आधा होगा। डायरेक्ट यूज करते। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% का छूट देता है, 30% लाभ कमाता है। वो वस्तु को बेचने के बाद इतना लाभ कमाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य। बड़ा आसान है। 20% का लाभ तो 20% का वैल्यू दे रखा है। कितना दे रखा है? 3080। कह रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य इसकी बताइए। 20% लाभ पर बेचा था तो कितना बेचा था? 120, यानी बटा में 20 गुणे क्या? कितने बार में? 6 बार। 0 8 6 48 और 6 दिया 18,480 है ऑप्शन में। पहला नंबर ही ऑप्शन है। 11 नंबर देखा गया। त्रिभुज एबीसी में एबीसी एक ट्रायंगल है। भुजा बीसी पर डी एक बिंदु है। त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर अगर कोई बात नहीं। त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर डी एक बिंदु है। ठीक है, चलो एक डी बिंदु ले लेते हैं। एडीसी बराबर एडीसी बराबर बीएसी। एडीसी यानी ए वाला एंगल बीएसी ये पूरे एंगल के बराबर है। बीएसी पूरा इस एंगल के बराबर है। सीए बराबर 12, सीए 12 है। सीडी बराबर 8, सीडी 8, सीबी पूछा है। तो जैसे ही दो एंगल बराबर कहता है हमें लगता है कि ये समरूपता यानी सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है, तभी दो साइड देके एक साइड पूछ रहा है, यानी हम रेशियो का यूज कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देना। अब जैसे ही दो एंगल इंडिकेट किया हमें मिल जाता है। हमें जैसे ही ये दो एंगल दिया है हम उसी के अनुसार इसको दो ट्रायंगल में बांटेंगे और कोशिश करेंगे सिमिलर रहने के लिए। एंगल दिया है डी एडीसी, हम एडीसी लेते हैं ट्रायंगल, और ट्रायंगल लेते हैं बड़ा वाला दिया है बीएस। दोनों ट्रायंगल को सेपरेट बना लिया कीजिए जब भी आपको कंफ्यूजन हो इस तरह का। ए है, डी है, सी। शुरुआत में जब आपको पकड़ में ना आए, ज़्यादा कंफ्यूजन लगे तो हमेशा अलग अलग बना लिया कीजिए। दो एंगल बराबर कौन था, यानी ए वाला एंगल बराबर किसके आएगी? डी। दोनों में क्या सी कॉमन है? इस वाले में भी सी है। ध्यान दीजिए, दो एंगल बराबर हो तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर होगा, यानी ये वाला ऑटोमेटिक आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। यहाँ है ना,
यानी अब यहाँ पे नाम भी आपको सुधारना होगा। देखिए 1 2 ए से लिखे हैं 1 3 1 2 ए डी सी 3 1 2 तो 3 1 2 नाम चाहिए सुधारने की जरूरत। अब आपको दिया है क्या है डीसी दिया है डीसी याद किया और एसी दिया है एसी 12 यहाँ भी एसी क्या दिया है आपसे पूछा क्या है यही वाला पूछा है। अब बताइए क्या इनकी भुजाएं अनुपातिक होंगी? कहने का मतलब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ अगर गुणा करें 3 और 1 3 और 1 का जो रेशियो है 3 और 1 का, इससे तो मतलब ही नहीं दिया भी नहीं डीसी दिया है 2 और 1 2 और 1 तो 2 और 1 यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम 8 बटा बराबर 2 1। तो यहाँ ये देखेंगे 3 और 2 3 और 2 जो पूछा था 3 और 2 कितना है बटा में क्या काट देंगे 4 तिहाई 4 दूना 4 तिहाई 2 से कितने बार 6 दिया यानी x का वैल्यू कितना है? क्या समझ में आया अच्छा से? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर कहता है वृत्त की जीवाएं AB और CD आगे बढ़ाने पर P पर मिलता है। एक सर्कल है, सर्कल की जीवाएं हैं AB और CD आगे बढ़ाने पर P बिंदु पर मिलता है। जैसे ही ऐसा डायग्राम आता है आपको पहले हम डिस्कशन में बता चुके हैं किसका किसका गुना PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू इसमें 4 केस आपको बताए थे अदर में भी क्रॉस करेगा क्या होगा अब यहाँ कुछ वैल्यू गिवन है आपके पास AB बराबर कितना दिया हुआ है AB 6.3 BT कितना दिया हुआ है 4.5 CD कितना दिया हुआ है 3.6 और CD PA जोड़ना पड़ेगा 6 4 10.8 गुने PB कितना आएगा PC कितना है यही होगा इनटू PD कितना है यही फाइंड करना है आपको। कुछ कटेगा कुछ कटे या ना कटे ये बटा में तो जरूर जाएगा उसको जाएगा काट देते हैं कुछ कटेगा तो 5 से कितने बार 5 से फिर 4 से 5 बार 4 से कितने बार हो जाएगा 4 गुना 4 से इधर 5 का गुना हो गया गुना कर 9 से फिर से 9 दूना 18 18 और 6 18 ये होगा ना बराबर 5 से गुना करके जाओगे तो 5 6 का 30 5 1 15 कितना हो जाएगा 18 x से गुना कर रहे हैं प्लस 5x यही हो रहा है। आगे इसको और सोल्व करते हैं एक तरफ देख सकते 0 बराबर 5x स्क्वायर प्लस 18x माइनस का 200। जैसे ही ये वैल्यू माइनस में गया इसका मतलब बीच वाला एक बार प्लस में और एक बार घट के बनेगा इन दोनों का गुणा करते हैं 243 3 का पावर 5 होता है यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 5 बार कर दिए और एक और ये वाला गुना गुणे 5 इन्हीं को तोड़ के हमें लाना है तो पहले कर लेते हैं
यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 का पावर 5 है ना, यहाँ अगर हम गुना करें 27 45, अंदर देखो जी 45 और 27, 15 में से 7 ही आ गया ना। यानी हम कर सकते हैं माइनस का है, यहाँ प्लस का कितना 45 और माइनस का बटा में क्या करना पड़ेगा, बटा में नहीं आ रहा है इनको, बटा में 5 करना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं, यानी हमने देखा 45 बटा 5 प्लस का और माइनस का 27 बटा, ये कटेगा लेकिन ये माइनस में चला जाएगा। कोई भी ले अगर साइड का हो तो माइनस नहीं होता, ये वाला प्लस में आएगा, यानी x का वैल्यू 25 और 5 का 5 पॉइंट है आपके पास। कितना नंबर ए हो, समझ में आया आप सबको? कोई डाउट किसी को? देखा जाए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर कहता है चाय बेचने वाला 9 रुपये प्रति कप के दर से बेचकर 50% लाभ कमाता है। एसपी है 9, तो सीपी क्या होगा जी 50% लाभ, यानी 100 बटा कितना हो जाएगा 150, या सीधा 2/3 लिख दे, रिवर्स केस में 3 आए 3 गुना सीपी हो गया। जब सामग्री 25% बढ़ जाती है, 25% बढ़ने का मतलब इसका 25% 1.5, 6 का 25% 1.5, यानी CP2 हो गया 7 पॉइंट, इसको 25% बढ़ा के लिखो। और बेच कैसे रहा है, कह रहा है 10 रुपये, तो प्रॉफिट कितने का है 2 पॉइंट कितना में से 60 कितना 1 बटा प्रतिशत वैल्यू कितना होता है, क्लियर है? यही क्या रहता है। 13 हो गया। 14 नंबर कहता है एक ट्रेन इतना किलोमीटर इतने घंटे में, तो ट्रेन उसी चाल से 450 किलोमीटर की दूरी कितने है, तो ये तो नॉर्मल रेशियो है। 225 किलोमीटर तय करने में 5/2 घंटा लगाती है, तो 450 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा? सेम है, सेम रेशियो होना चाहिए। जब स्पीड सेम है रेडियस सेम होना चाहिए, कट जाएगा 5 से। अच्छा, इससे कट गया पूरी तरह, 2 बार में 2 से 2 कट गया, T बराबर। क्वेश्चन नंबर कितना है? कोई दिक्कत है इसको समझने में? क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कहता है 20 सेंटीमीटर व्यास वाले जीवा में एक सर्कल है जिसका व्यास कितना सेंटीमीटर है 20। AB और CD एक दूसरे का समानांतर है, जीवा BC व्यास है, व्यास का नाम दिया है क्या? फिर कह रहा है AB और CD एक दूसरे का समानांतर है। AB यानी एक वाला A होगा एक AB और एक CD, ये दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल समानांतर। कैसे भी बनाइए उसे क्या पता, समानांतर मतलब पैरेलल बनाए ही हैं, इसको हम डायमीटर दिए ही हैं। और ये इसका लेंथ कितना है 20, कितना मीटर का है 20, दिमाग में रखना। BC बराबर 20 सेंटीमीटर, बोले हैं डायमीटर 20 सेंटीमीटर। AB वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, AB दूरी पे का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, दूरी का मतलब क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर।
और ये जैसे ही 20 दिया है तो क्या ये 10 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा। और ये जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो बताओ ये 10 6 तो क्या ये 8 हो जाएगा, होगा। सेंटर से अगर परिधि पे ये दोनों बराबर बराबर हो जाता है, ये 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा 8। ध्यान रखो। तो बोला है CD जीवा की लंबाई बताइए, CD का लंबाई बताइए। चलो हम इसी लाइन को, देखो दो पैरेलल लाइन है, ध्यान देना, दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी जो होती है वो लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत, परपेंडिकुलर। हमने भी इसको परपेंडिकुलर मिला दिया, इसका नाम क्या दे ओ। बताओ क्या ए वाला और ए वाला दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है? हम दोनों ट्रायंगल में देख रहे हैं, ए 90 डिग्री है, ए 90 डिग्री है। ए वाला क्या है? साइड दोनों बराबर है ना, रेडियस रेडियस। तो क्या ए एस से दोनों सर्वांगसम होगा, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या ये 8 है तो ए वाला भी क्या होगा, और ये वाला जब 8 सेंटीमीटर होगा तो 8 हो रहा, यानी CD बराबर कितना सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अगला 15 के बाद 16 से 32 सेंटीमीटर डायमीटर वाला एक बेलनाकार आंशिक रूप से भरा हुआ है बर्तन। अगर डायमीटर 32 है तो रेडियस कितना होगा? 16। अब इसमें एक ठोस गोला सॉलिड स्फीयर को डाल दिया जाता है, पानी का स्तर कितना उठेगा? तो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, गोले का और जितना उठ के पानी का नया बेलन बना, दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। एक स्फीयर यहाँ पे सिलेंडर है, तो जैसा भी सिलेंडर बनेगा, जो नया वाला सिलेंडर बनेगा यानी पानी उठ के इसका और एक गोले का, दोनों का वॉल्यूम आपस में क्या होगा? इसका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, इसका रेडियस कितना दिया हुआ? पाई R स्क्वायर यानी 16 गुणे 16 इंटू क्या H बराबर ये होता है 4/3 पाई R क्यूब। R कितना है? 12 गुणे 12 गुणे, कुछ टर्म कट जाएगा, कटेगा ना, पाई से पाई कट, और 3 चौका 12, 4 चौका 16 से एगो 16 गया, 4 तिहाई 12, 4 चौका, फिर से 4 तिहाई 3 तिहाई, H बराबर 9 है जी, है ना? आया था कि नहीं आया था कि गड़बड़ किया कहीं काट से? हाँ, पाई R स्क्वायर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13 इसके बगल में 13 भी लिखा हुआ है ना। A B C 4 अलग अलग संख्याएं हैं, यानी कोई कोरिलेशन नहीं है आपस में, और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े यानी 13A 13B और 13C का HCF इनका HCF 13 है। प्रत्येक जोड़े भी का यार सबका HCF 13 है, तो ये भी जब भी होना चाहिए तो किसका मल्टीपल होना चाहिए? 13 का, 1 पॉइंट से, और सब 13 से छोटा होना चाहिए, यही ना? तो हम इसमें ABC का वैल्यू रेशियो के रूप में रखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बताना भूल गए, ABC का वैल्यू
जब भी आप HCF हटा लेते हैं तो क्या बचता है? रेशियो बचता है। यानी ABC का रेशियो 1 2 3 लेके देखते थे, उसमें करना पड़ता। चलो 13 का मल्टीपल ही लेके देखते हैं। क्या लिख सकते हो? 13 एकम 13, यही ना? 13 दूना 13 तिया, यही लेके देखते हैं। जब मल्टीपल लोगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा कितना? 52 बटा में क्या? 26, 26 गुना A + C/2। जब भी 13 का मल्टीपल लोगे तो सबका हालात यही आएगा। जैसे हमने रेशियो लिया क्या? 1:2:2, या लो तुम 2:3:2। इसे भी चेक करें। 13 गुना 26, 13 का 26 प्लस बटा में 13 78 बटा में क्या? काटो कितना है? ये ध्यान रखना था कि ये 13 का सब मल्टीपल ये पॉइंट मिस कर रहा है। ठीक है, आगे देखा जाए। कितना नंबर? 18। 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा एक पतंग 60 डिग्री का क्षैतिज से एंगल बना, तो डोरी की लंबाई क्या है? ये 60 है, 120 बटा क्या करेंगे? यहाँ √3 एक कटेगा कितने बार? 40। और 30 डिग्री के सामने वाला साइड का डबल होता है, यानी 40√3 तो 80 रूट आता है ऑप्शन में। 19 नंबर देखा है। नंबर कहता है दिए गए पाई चार्ट ए और बी, परिवार ए और परिवार बी के विभिन्न मदों पर किए जाने वाले मासिक घरेलू खर्च को दर्शाता है। ए है 50,000 और बी कितना? 75,000। पूछा क्या है? दोनों परिवारों के मासिक व्यय को एक साथ जोड़ दिया गया। ठीक है, टोटल खर्च को एक साथ जोड़ दिया गया, तो दोनों परिवारों के मनोरंजन पर होने वाले व्यय को, दोनों परिवारों के कुल मासिक व्यय का कितना प्रतिशत होगा? तो टोटल खर्च 50 और 75 कितना होता है? 1,25,000। ये टोटल खर्च है। दोनों परिवारों का किस पे खर्च कर रहा है? मनोरंजन पे। निकालो जी, मनोरंजन है 10%, 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। और दूसरा कितना परसेंट है? 12%। 75,000 का 12% निकाल लो। 75,000 नहीं, 75,000 का 12%। 2 0 2 0 का 0, 12 5 60, 62 84 और 6 9,000 9 5 प्रतिशत के लिए 100 से गुना 3 0 से 25 का 25 25 चौचो का बटा में क्या? 5 से बाहर हो गए 11 25, लगभग में कितना परसेंट है आपके ऑप्शन में? निकटतम पूर्णांक तक बोला था। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 20, 4 आदमी 6 औरत मिलकर किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 6 आदमी 4 औरत नहीं, लड़के हैं जी, 4 लड़के
मिलकर उसी काम को 7 दिन। तो 5 आदमी और 4 लड़के मिलकर इसी काम को कितने दिन में। ये मिक्स प्रपोर्शन का बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन। 8 चौका 32, 7 छक 42, 42 में से 32 गया 10 आदमी बराबर 8 छक 48, 7 चौक 28, 48 में से 28 गया कितना है 20, 10 दूना मैन और वुमेन का रेशियो, मैन और बॉय का कैपेसिटी का रेशियो क्या है, वैल्यू पुट कर देते हैं, इन्हीं दोनों को लेते हैं। मैन 2 बॉय 1, 6 दूना 12 4 16, यानी 16 गुणे क्या बराबर मैन 2 बॉय 1 10, 10 4 10 4 14 गुणे में डी 7 से 7 दूना 14, 2 से 2 8 डी बराबर कितना है यानी ये मिलके कितने दिन में काम करेंगे। क्लियर है? कितना टाइम हो गया जी? पूरे 5 बज गए और इधर खत्म नहीं हुआ है। मुझे तो सर को ना आना था तो हम और लेट लगा लिए। 10 हो गया तो 21 नंबर क्वेश्चन करते हैं। हाँ जल्दी। त्रिभुज ABC, 2 त्रिभुज है ABC D और E BC पर, क्योंकि D और एक E BC पर ऐसे बिंदु है AD बराबर AD बराबर ये दोनों बराबर BAD A वाला बराबर CAE फिर दो ट्रायंगल में कंपेयर कर रहा है, गौर करना। जैसे करता है तो हम गौर करने लगते हैं। अब सबका नाम दिया AB 2P + 3 BD 2P स्टार्ट किए नहीं भूल गए। BD 2P AC 3Q - क्या 1 और CE Q। तो आपसे पूछा है P + Q। सवाल है जोड़ के कोई ना कोई रिश्ता तो होगा, आपस में कोई वैल्यू हो। देखो हमें जो दो चीजें बराबर कहा, ये दोनों साइड बराबर, तो क्या ये दोनों एंगल बराबर, ये दोनों एंगल बराबर है, ये x है ये x है मान लो, तो क्या ये 180 डिग्री -x होगा और ये वाला भी क्या होगा 180 डिग्री -x। इसलिए बताएं ताकि अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होना ही होना है। अब बता दोनों ट्रायंगल को थोड़ा बाहर कर दो, तुमको कंफ्यूजन ना हो। A B D और एक और था A E C। ए एंगल इस एंगल के बराबर है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये दोनों आपस में क्या है बराबर। दो एंगल बराबर है और कुछ बराबर है, साइड भी बराबर है। ये वाला ये दोनों आपस में क्या है AC और AE भी बराबर है। छठी है AD और A दोनों आपस में बराबर, तो हम कह सकते हैं AS दोनों के दोनों क्या होगा समरूप होगा कि सर्वांसम होगा, सर्वांसम AS दोनों का डबल AS का डबल AS से दोनों का दोनों क्या होगा सर्वांसम। अब दोनों का दोनों सर्वांसम होगा तब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान देना, क्या A वाला और A वाला ही बराबर होगा, A दोनों आपस में बराबर होगा, यानी कह सकते हैं 2P बराबर क्या Q।
2p बराबर q कर सकते हैं, इक्वेशन 1 मान लो। और क्या कर सकते हैं, ये दोनों भी बराबर होगा आपस में। ये वाला क्या है, 2p प्लस 3 बराबर 3q माइनस 2p का वैल्यू क्या है q, q प्लस 3 बराबर 3q माइनस, इसको उधर इसको इधर, 2q बराबर 4 और q बराबर 2 है, इस वाले में पुट कर। p बराबर क्या हो जाएगा, p का वैल्यू 1 पूछा गया था, p प्लस q यानी 2 प्लस 1 कितना है p1, एक जोड़ दो। हाँ 2p बराबर q, तो रेशियो आता है, p बाई q रेशियो का लगता है ना, वो ओरिजिनल वैल्यू नहीं का लगता है, तो तुम कंपेयर कर दिए दो इक्वेशन में, गए कैसे में रेशियो लाकर फिर रेशियो पुट करके बना सकते, वहाँ रेशियो का कोई टर्म आता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। भर रहा हूँ मेमोरी, टर्न ऑन बैटरी सेवर। बाईस नंबर, ABC व्यापार शुरू करते हैं, ए 33%, 33 बनाएंगे 1/3 यानी 1/3, 20 शेष पूंजी का यानी शेष 1/3 में बचा कितना, 2/3 का 25 यानी 1/4 यानी B करता है 1/6। एलसीएम लोगे, पूरा अमाउंट मान लो 6 मानोगे तो 6 से सब में गुना करोगे, 3 गुना ए नहीं 2 लगा है, 6 से 6 कट गया 1, 2 और 1 3, तो C का कितना बचा, टोटल प्रॉफिट में A का हिस्सा बताओ, 3 2 5 1 6, 219,000 अपॉन 6, किसका हिस्सा A का हिस्सा कितना है, 2 तिया 3 सते, किसकी दी आई 73 पे 000। क्लियर है। आगे 23 नंबर नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है, नंबर कहता है 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 0। आपको फाइंड करना है, फाइंड करना है, जो मालूम नहीं है आपको देखिएगा। 5 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा लिख सकते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा बराबर 4/5 लिख सकते हैं। अब यहाँ गौर करना, इसको tan लेके चलना है कि sin का sin में वैल्यू, cos का cos में वैल्यू पुट करना है। ये डिपेंड करता है कि जो भी फाइंड करना है नीचे ऊपर का पावर सेम होना चाहिए, दोनों का वैल्यू पावर सेम होना चाहिए, यानी एक बार 3 पावर एक बार 2 पावर होगा तो ऐसा नहीं होगा। ट्रिको में हम सिखाएंगे इस चीज को। अभी फिलहाल नीचे ऊपर दोनों का पावर सेम है, तो लिखेंगे 5 गुणे साइन का वैल्यू 4 प्लस 2 गुणे कॉस का वैल्यू 5 गुणे साइन का वैल्यू 4 प्लस 3 गुणे कॉस का वैल्यू 20 और 10 कितना 30, 20 और 15 कितना 35, काट देंगे 5 6 का 30, 5 7 6/7 आंसर है। आय करता है उत्तीर्ण 30 अगला क्वेश्चन देखो जी, कहता है 30 अंकों की परीक्षा हुई है, 40 छात्र दिए गए हैं, छात्रों को पास करने के लिए 10 अंक आवश्यक। कितने छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की और 50 से कम अंक? तो नीचे वाला लाइन जब देखोगे तो नीचे अंक दिया है 50, किससे कम अंक है 50%। 30% का परीक्षा था
30% थे, 30 मार्क्स का 50% का मतलब कितना हुआ? 15 अंक, यानी 15 से कम किसका है और 10 से ज्यादा। वैसे कितने लोग हैं जिसका 10 से ज्यादा है और कम किससे? तो नीचे में ग्राफ में देखोगे अंक वाले में कि 10 से 15 के बीच वाला जो डेटा है वो 8 लोगों का है। कितने लोगों का है? 7 या 8? 7 लोगों का। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? क्या ऑप्शन में 7? क्वेश्चन नंबर 25 पे आसान था। पच्चीस नंबर कहता है 5 संख्याओं का औसत 30 है। ठीक, इनमें से एक संख्या का निकाल दिया है तो औसत 31 हो गया। 30 था, एक को निकाले तो निकाला जो गया है उसके निकालने से औसत बढ़ गया है, यानी निकालने वाला औसत से कम था। कितना बढ़ गया सबका औसत? एक एक करके। कितने लोगों में? 5 में एक चल गया, 4 लोगों में, यानी जाने वाला 30 से 4 कम एक था, कितने का था? क्या ऑप्शन में? आसान सा क्वेश्चन। धन्यवाद। हालांकि आज का बहुत सारा क्वेश्चन एडिट करना पड़ेगा शोर की वजह से, तो हम म्यूट कर देंगे साउंड को। आप लोग बस लिखने के आधार पर समझ जाइएगा, या फिर आवाज़ सही रहेगा तो कर देंगे, रहने देंगे।